बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के भोराजपुर खुर्द पंजाब नेशनल बैंक समेत लगभग दर्जनों घर पानी से बुरी तरीके से घिर चुके हैं, जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जबकि डेंगू, मलेरिया आदि मच्छर जनहित बीमारियों का कहर इन दिनों जारी है। बावजूद इसके लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी महीनों से जमा हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि घरों में महीनों से पानी जमा हुआ है, फिर भी प्रशासन द्वारा अभी तक ना कोई छिड़काव कराया गया है और ना ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई गई है। पिछले 25 दिन से हम लोग एकदम पानी से पूरे तरीके से पीड़ित हैं और दिक्कत ये आ रही है, कहीं से जल निकासी का कोई व्यवस्था किया ही नहीं गया। हम लोगों ने इतना कंप्लेन किया है, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन किया, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन किया, अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं। अभी तक कोई भी समस्या का निवारण हम लोग को मिला नहीं है। ना कभी कोई किसी दवा का छिड़काव किया गया, ना कभी किस तरीके की व्यवस्था की गई। अभी 2-3 पुलियां हैं, इवन उनको भी 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विजयनगर कॉलोनी में घर घर जाकर पत्र वितरित किया और केंद्र और प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों का पत्रक भी गिनाया। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो तैयारियां तेज हो चुकी हैं। देखिए, कार्यकर्ता ये पार्टी की बैठक अनवरत चलती है, जनसंघ से लेकर वर्तमान में बीजेपी के, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठकें चलती रहती हैं। उसमें संगठन का, उसी में कार्यकर्ता का निर्माण होता है, क्योंकि वंशवाद की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं, क्षेत्रवाद की पार्टी। इसके पार्टी का नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, देश के गौरव अटल भी आज आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं और गरीबों के लिए करते हैं, न कि अपने वंश के लिए, अपने परिवार के लिए। गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। स्वास्थ्य विभाग के रिटायर कर्मचारी सत्येंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में करप्शन की पोल खोल दी है। पेंशन और ईपीएफ निकलवाने की आड़ में स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबुओं का रिश्वत का खेल कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि रिटायर स्वास्थ्य कर्मचारी सत्येंद्र कुमार ने रिश्वत की रकम देकर करप्ट बाबुओं को कैमरे में कैद किया था। एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया विभाग तो दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ दफ्तर में तैनात है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के जिला अस्पताल के बाबुओं का बताया जा रहा है। ये मामला संज्ञान में आया था पिछले हफ्ते लिखित शिकायत के रूप में। फिर एक पेन ड्राइव भी प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने पिछले हफ्ते ही इसकी तहकीकात करके अपनी विभागीय समिति बना करके 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई कर दी थी। और जो यहाँ पर 2 कर्मचारी थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक तो भूपेंद्र और एक सुरेंद्र, इन दोनों को निलंबित कर दी। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि खंबे से तार टूटने के बावजूद बिजली की सप्लाई जारी रखी गई थी। 2 दिन पहले खंबे से बिजली का तार टूटने पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा लाइन चालू रखी गई। वहीं टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई और एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिजली का तार टूटा था, उसमें हमारा नाती गया मंदिर के पीछे तार पड़ा, उसे मेहमान नाती चपक गया। बिजली विभाग में शिकायत की आपने? नहीं, हम तो उसे प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ ले आए जिला अस्पताल। हम बिजली विभाग में कैसे जाएं? हम अपना मरीज देखें कि बिजली विभाग तार कब से टूटा था? कल
रामपुर के कोतवाली मिलक थाना क्षेत्र के पशुपालन विभाग के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं टीकाकरण के चलते 12 जानवरों की मौत हो गई है। 12 जानवरों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं कई जानवरों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसडीएम स्वार सहित कई बड़े अफसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 12 जानवरों का टीकाकरण के चलते हुई मौत का सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दिवाली तक फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 90% लोग पहली और दूसरी डोज लगवा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली तक सभी लोग पहली और दूसरी डोज लगवाकर इससे निपट चुके होंगे। मंत्री ने उन लोगों से भी आह्वान किया कि जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। की जो वैक्सीनेशन की जो डोज जो लग रही है और मैं जो चावला कॉलोनी में गया हूँ, ये 21वीं डोज है जो जहाँ पे लोग लगाए, दूसरी डोज चल रही है। और ज़्यादा दिवाली से पहले हम चाहते हैं कि पूरे शहर में ये दोनों डोज कंप्लीट हो और लोगों को बीमारी जैसी आपदा जैसी बीमारी उससे मुक्ति मिले। तो उसका अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन का जो चला हुआ है अभियान, उसका। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।